चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। रिटायर गवर्नमेंट मुलाजिम मोहम्मद अमीन ने 6,60,000 रुपये बतौर कर्ज लिए। कर्ज की अदायगी 10,19,000 करने के बावजूद भी मुलजिमान आतिशी असला के जोर पर मजीद पैसों का तकाजा कर रहे हैं। मोहम्मद अमीन ने के न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए बताया कि मुलजिमान आतिशी असला लेकर घर में घुस आते हैं और हमें डराते धमकाते हैं। लिहाजा मेरी IG पंजाब DPO साहिवाल से इल्तमास है कि मुझे तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, वरना मैं अपनी फैमिली के हमरा शहर छोड़ने पर मजबूर हो जाऊँगा। मजीद इन्होंने क्या कहा, आए जानते हैं इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुस्लिम बिन अकील कॉलोनी में। मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पर मोहम्मद अमीन, जो कि रिटायर्ड बिल्डिंग डिपार्टमेंट से हैं। इन्होंने कर्ज की मद में 7,60,000 रुपया किसी शख्स से लिया था। उसके बाद 7,60,000 की जगह 10,19,000 रुपया अदायगी कर चुके हैं, लेकिन मुलजिमान मुसलसल इनको थ्रेट कर रहे हैं, जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। हमारे साथ मोहम्मद अमीन मौजूद हैं, हम इनसे ही जानते हैं कि क्या वाकया, क्या हालात हाजरा पेश हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी अमीन भाई, बताइएगा क्या मामला है कि क्यों वो मुल्जिमान आपसे पैसे मांग रहे हैं, उसकी क्या वजह है? सर, मैं अचानक मुझे हार्ट अटैक हुआ ऑफिस में ही, और फौरी तौर पे मुझे इमरजेंसी ले गए, और 5 साल, तकरीबन 5 साल का अरसा गुजरा कि मैं बेड पे रहा हूँ। अब अल्लाह का शुक्र है बेहतर हूँ। उस वक्त मैं मजबूर था। मैं जो है मेरे पास जो सासा था, मैंने अपने इलाज पे खर्च कर दिया। रिटायरमेंट मैंने अप्लाई कर दी, और उसके बाद ये जीशान नाम का जो मेरे बेटे का दोस्त बना, उसने लालच दे के हमसे चेक ले लिए। 7,60,000 रुपए की मद में हमने पैसे लिए, और उससे 3 लाख रुपए हमने जायद भी दे दिया। अब भी वो हमें चेक नहीं दे रहे और धमकियां देते हैं, और यहाँ तक भी कहते हैं कि ये थाने कचहरी वगैरह तो हमारे रोज का आना जाना है, ये हमारा जेवर है, तो जो है हम इनसे नहीं डरते। लिहाजा मेरी अपील है जनाब IG पंजाब साहब से, जनाब DPO साहब, DCO साहब, RPO साहब, जनाब कमिश्नर साहब, SHO साहब, वो तो किसी को कुछ समझते नहीं है। आज ताज़ा वाकया जो मेरे साथ हुआ, एक लड़की लेके आए, वो फहाशी, और वो इस तरह मूवी बना रही थी मेरी बेटियों की घर में बैठ के। मुझे शर्म आ रही है बताते हुए। वो तकरीबन 5 बजे के बैठे हुए, और 12 9:30 10 बजे गए हैं जी, कि आखिर ये बनवा के गए हैं कि कल आप 8 बजे पैसे देंगे तो फिर हम जाएंगे। जब भी आते हैं नए लड़के साथ होते हैं, और पिस्टल उनके साथ होता है, और ऊपर से धमकियां देते हैं कि तुम्हारे बच्चों को हम नहीं छोड़ेंगे, हम जहां भी नजर आए तो फिर नया फटा पड़ेगा। प्लीज मेरा छुटकारा कैसे होगा? प्लीज, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, और मैं हार्ट पेशेंट हूँ, मैं कहाँ जाऊँ? मुझे प्लीज इंसाफ दिलाया जाए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आप गरीब फरमाते हुए मुझ पर रहम फरमाएं, मुझे इंसाफ दिलाएं। मैं हर तरीके से, जिस तरह आप चाहते हैं, मैं हल्फन बयान करता हूँ जी, कि मैंने पूरी जो रकम बताई है 7,60,000 से 3 लाख जायद दे चुका हूँ। मैं हर जगह पे हल्फन बयान करता हूँ, और हलफ देने के लिए तैयार हूँ सर। तो आपने इस हवाले से कहीं थाने में रिपोर्ट नहीं की कि वो मेरे घर में मुसल्ला होकर आते हैं और हमें जान से मारने की धमकियां देते हैं? कानून मौजूद है, इंसाफ के इदारे मौजूद हैं, आप इंसाफ के दायरे में दायरा में क्यों नहीं आते? सर मैं क्या करूं? वो कहते हैं ये थाने कचहरियां तो हमारा आने जाना लगा रहता है, तो अगर थाने गए तो फिर अगली फिर भुगत लेना, तो जो भी तुम्हारा बेटा हमारे हाथ आया तो फिर उस साबित नहीं जाएगा, सलामत नहीं जाएगा, हम वो उसको 1122 लेके जाएगी। मैं क्या करूं? वो SHO साहब भी कहते हैं वो हमारे कुछ नहीं कर सकते, कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता, हमारा तो आना जाना है, हमारा जेवर है, ये थाना है और कचहरियां, हथकड़ियां हमारा जेवर है। सर मैं तो शरीफ आदमी हूँ, मैं क्या करूँ? मरीज हूँ, ऊपर से डराते हैं, पिस्टल दिखाते हैं। आज शाम 2 नामालूम अफराद के साथ एक लड़की हमारे घर में असले के जोर पर दाखिल हुए
और दाखिल होते साथ लड़की ने हमारी तस्वीर और वीडियोस ली और आदमियों ने मेरे बाबा को बैठक में बैठाया और डरा धमका रहे हैं। जब हमने सूरत हाल को रोकना चाहा तो उन्होंने इस बात में हमारी जान छोड़ी कि कल शाम 8 बजे 1,20,000 रुपये हम जिस जगह पे कहेंगे उस जगह पे हमें पहुँचाना। इस बात की रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद है। मेरे वाले साहब जो कि दिल के पहले से ही मरीज हैं, उनकी अभी तक तबीयत ठीक नहीं हुई और अगर अब हमारी तस्वीर और वीडियोस जो कि उसने असली के जोर पे बनाई और वो कह रही थी कि मैं किसी से डरती नहीं हूँ, मैं जो चाहूँ कर सकती हूँ, अगर वो सोशल मीडिया पर या किसी भी जगह पर वायरल हुई तो मैं खुदकुशी कर गुजरूंगी। मेरी लिहाजा मरीम नवाज शरीफ साहिबा और ह्यूमन राइट्स से दरख्वास्त है, अपील है मेरी उनसे कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए। मरीम नवाज शरीफ साहिबा, आप खुद एक औरत हैं और एक औरत का दर्द बखूबी समझती होंगी। मेरी आपसे हाथ जोड़ के दरख्वास्त है। मुल्जिमान उनके घर मुसल्ला होकर आते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं और पैसे मांगते हैं। लिहाजा मेरी वजीर आला पंजाब, IG पंजाब, RPO साहिबाल, DPO साहिबाल और SHO शफीक से इल्तमास है कि बुजुर्ग शहरी को इंसाफ फराहम किया जाए। कैमरामैन टीम के साथ हारिस अली शाह गिलानी, साहिवाल।